ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। चौथा अध्याय श्री कृष्ण जी के प्रति विष्णु जी का षष्ठी विवरण। श्री कृष्ण जी कह बोले, हे भगवान परमेश्वर, शिव जी ने जिस प्रकार अपनी मूर्तियों से विश्व को प्राप्त कर लिया है, यह तो मैंने श्रवण किया। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस स्त्री पुरुष रूप से वह जगत कैसे अधिष्ठित है, उसे कहिए। उपमन्यु जी ने कहा, शिव जी की उस विभूति को मैं यथासाध्य संक्षेप में कहता हूँ, सुनिए। विस्तार से तो स्वयं शिव जी भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी शक्ति का नाम महादेवी है और महादेवी जी शक्तिमान है। उनकी विभूति का वेश ही यह चराचरात्मक विश्व है। यह जितना बड़ा, जितना चेतन, शुद्ध अशुद्ध, पर अपर चक्र सहित चिचक्र भ्रमण कर रही है, वह अपर और अशुद्ध है। शुद्ध एकमात्र पर है, परंतु अपर और पर यह दोनों ही अचित रूप है, और इसमें शिव शिवा का ही तादात्म्य है। शिव जी के ही वश में यह सारा संसार है, संसार के वश में शिव जी नहीं है। वही शिवाशिव इसके प्रतिरूप में ईश्वर है, जिसे विश्वेश्वर भी कहते हैं। जैसे शिव वैसे देवी और जैसे देवी वैसे शिव है। ये दोनों चंद्रमा और चांदनी के समान है, इनमें अंतर जानना उचित नहीं है। जैसे चांदनी के बिना चंद्रमा की शोभा नहीं होती, वैसे ही चंद्र के बिना चांदनी शोभित नहीं होते। ऐसे ही बिना शक्ति के शिव शोभित नहीं होते। जैसे प्रभा के बिना भानु नहीं, वैसे ही शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव नहीं है। अदाचित शक्ति का ही नाम पर है, जो शिव का आश्रित है। जगतपति शिव की उन गुणों से युक्त और समान सहधर्मिणी वह शक्ति ही है। वह एक ही शक्ति प्रसव धर्म से युक्त और पराचित है, जो शिव छाया संसार को अनेक प्रकार से विभक्त करती है। वह मूल, प्रकृति, माया, त्रिगुण और 3 प्रकार की हैं। इस प्रकार इस सारे जगत को शिव ने ही विस्तृत कर रखा है, और एक 200 और 1000 इस प्रकार के जो अनेकों व्यवहार हैं, वह शक्ति के ही भेद हैं। स्वेच्छा से ही वह परातत्व एकता को प्राप्त हो। फिर आदि सृष्टि में इस प्रकार स्फूर्ति होती है, जैसे तिलों से तेल होता है। वह उस सर्वशक्तिमान से ही यह क्रिया और नाम वाली शक्ति प्रादुर्भूत हो। शोभ को प्राप्त होने से प्रथम नाद उत्पन्न हुआ, फिर नाद से बिंदु और बिंदु से सदाशिव उत्पन्न हुए। उससे महेश्वर और महेश्वर से शुद्ध विद्या उत्पन्न, बिंदु से सदाशिव उत्पन्न हुए। उसी से महेश्वर, महेश्वर से शुद्ध विद्या उत्पन्न हुई। वही वाणी ही ईश्वरी शक्ति हुई, और शिव वही शिव की वाणी कहलाई। वही वर्ण और स्वरूप में मातृका हुई। फिर उन्हीं अनंत के समावेश से माया, और माया से काल, नियति, कला और विद्या की उत्पत्ति हुई, तथा कला से राग और पुरुष हुए। फिर माया से त्रिगुणात्मक अव्यक्त और व्यक्त हुआ, तथा जिससे सत्य रज तम युक्त यह सारा जगत व्याप्त हो गया। इस प्रकार गुणों के शोभायमान होने पर उन गुणेश की 3 मूर्तियां हो गई। फिर तो यथाक्रम महादधि तत्व उत्पन्न हुए, और यह चक्रवर्ती अनंत और विद्या से अधिष्ठित हो गए, और शरीर के अनुसार ही अनंत विद्याओं से अधिष्ठित हो गए, और शरीर के अनुसार ही उनकी शक्तियां हुई। रुद्र की और रुद्री, विष्णु की वैष्णवी, तथा ब्रह्मा की ब्रह्माणी और इंद्र की इंद्री शक्ति हुई। अधिक कहने से क्या प्रयोजन। यह स्थावर जगम जगत शक्तिमय है। यह परम शक्ति परमात्मा शिव की कला है। यही सारी जगत की रचना करती है। यही पराशक्ति सर्वथा शिव के अधीन है। वह जगत शक्ति आत्मा के ऐसे ही व्याप्त है, जैसे देह अंतरात्मा से व्याप्त है। यही ज्ञान, क्रिया और इच्छा इन मूर्तियों से या शक्ति से वह शक्तिमान ईश्वर सर्वदा विश्व को प्राप्त किए स्थित है। वही आत्मिका शक्ति, महेश की इच्छा शक्ति नित्य कार्य नियामिका है। उसकी ज्ञान शक्ति की कार्य और कारण तथा प्रयोजन को तत्व रूप से बुद्धि में स्थित कर रहा है, और उसकी क्रिया शक्ति ही जगत की
वशात्मका है, जो मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। वह शक्ति संकल्प रूपिणी और क्षण मात्र में ही सब कुछ संकल्पित कर देती है। वही शक्ति धर्मोत्पादी का और शक्ति का उद्घाटन करने वाली है, जो परम की प्रेरणा से सारे जगत को प्रसव